उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के निर्माताओं ने इस देश के नागरिकों के लिए सुखी जीवन की कल्पना की थी, लेकिन हालांकि उन्होंने इसके लिए बहुत अच्छी तरह तथा कल्पनाशील ढंग से प्रावधान किया था, फिर भी दुर्भाग्यवश उनका कार्यान्वयन करते समय दिए गए सभी वचनों का संभवतः पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि जांच पड़ताल की दृष्टि से और उसके बाद पता लगाने की दृष्टि से या नागरिक अधिकार अधिनियम के संरक्षण या सुरक्षा उपायों की जांच आदि के लिए आयोग का कथन शायद ठीक है, लेकिन कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। परंतु 7 वर्ष के बाद अब जनसंख्या की वृद्धि के साथ आयोग के कार्यक्षेत्र में और संविधान द्वारा दिए गए अधिकार या इसके प्राधिकार में होने में वृद्धि होनी चाहिए। उनके पास यह शक्ति भी होनी चाहिए कि वह नीति बना सकें या उन्हें भविष्य में नीतियों कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहयोजित किया जा सके और ऐसी अन्य बातों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऊपर उठाने के लिए समाज में एक वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है और यह तभी किया जा सकेगा जब नीतियां परिणाममूलक और समयबद्ध हों। यदि उन्हें केवल लोगों को संतुष्ट करना है तो संसद में इतना अधिक समय बर्बाद करने और इन मुद्दों पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। इन प्रतिवेदनों को तैयार करने का कोई फायदा नहीं है और तर्कसंगत कार्रवाई किए बिना या उन्हें उचित रूप से क्रियान्वित किए बिना संसद में उन पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे आशा है कि मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि यह केवल प्रतिवेदन को पढ़ना या यह देखना मात्र नहीं है कि अन्य सदस्य इस पर चर्चा करें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि मानवीय सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों को उनमें सम्मिलित किया जाए तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाए। मेरी राय में मूल बात यह है कि शिक्षा पीछे है, फुल स्टॉप, नेक्स्ट। मानव साधन विकास पर बल को ध्यान में रखते हुए जब तक इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सही ढंग की शिक्षा नहीं दी जाती और वह विशेष बल मानव संसाधन विकास मंत्रालय उन्हें सही प्रशिक्षण देकर और उनको प्रशिक्षण हेतु विशिष्ट विद्यालय खोलकर उनकी कुशलता में सुधार करके
दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उन्हें पर्याप्त सीटें प्रदान करके भी, बजाय इसके कि बाद में उन्हें कहा जाए कि सीटें उपलब्ध नहीं हैं आदि। कई एक ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें उन्हें सही प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि जब वे तकनीकी संस्थानों से निकलकर आएं तो उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके। जब कभी हम किसी गांव में जाते हैं तो काफ़ी संख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग बेरोजगार मिलते हैं। जब हम उनसे उनकी शिक्षा के बारे में पूछते हैं तो पाते हैं कि वह 10वीं पास हैं, स्नातक हैं या फिर भी बेरोजगार हैं। यह सत्य है कि उन्हें रोजगार इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी कुशलता में पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। यह उनकी गलती नहीं है, गलती सरकार की नीति में है। सरकार को तत्काल ही इन बातों को समझना चाहिए और उन्हें प्रभावी बनाना चाहिए ताकि वे खुद ही कार्य में जुट सकें और अपनी आजीविका पैदा कर सकें, न कि सरकार या अन्य पर निर्भर रहें। इस तरीके से हम उनकी गरीबी दूर कर सकते हैं। दूसरा पहलू यह है कि सरकार को उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए, उनमें डर दूर करना चाहिए और उनमें हीनता की भावना के डर को समाप्त करना चाहिए, जो कि वह मुख्य कारण है जिनकी वजह से वह समाज में आगे नहीं आ पाते और अन्य लोगों के साथ प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हैं। इसके लिए उनके हितों की रक्षार्थ उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता है। जब कभी हम सुनते हैं कि उनके विरुद्ध अत्याचार किए गए हैं, तब हमें ऐसे मामले सामान्य न्यायालय पर ही नहीं छोड़ देने चाहिए। उनके विरुद्ध किए गए अपराधों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। फुल स्टॉप।